भगवान की। जब बोलो शासन नायक महावीर भगवान की। आचार्य आदि सागर जी महाराज की। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण, तुमको है अर्पण। प्राणों से प्यारे गुरुवर हमारे, मुझे तेरा सब कुछ समर्पण 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 समर्पण। जो बोलो आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की। एक बार की बात है, एक साधु अपनी कुटी में विराजे थे। सभी बैठ जाओ अपने स्थान पे। एक चोर भागता हुआ आया और उनके कमरे में प्रवेश किया। गुरु अपना काव्य पाठ कर रहे थे, साधु अपना काव्य पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आओ मित्र बैठो, आओ मित्र बैठो। तो वो बैठ गया। अरे आराम से बैठो मित्र, ऐसा दोबारा साधु ने कहा तो उसका मन गदगद हो गया। वो चोर था लेकिन मित्र कहने से ऐसा प्रभावित हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपना काव्य पाठ करके फिर आपसे बात करता हूँ, तब तक आप आराम से बैठो। जब उनका काव्य पाठ पूरा हो गया तो उन्होंने कहा मित्र कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। तो फिर वो कहता है कि झूठ नहीं बोल सका, उसने कहा कि मैं तो चोरी करने आया था। तो साधु ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ ये 10 रुपये हैं, तो आप ले लो, मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें से मेरे को 1 रुपया कर्ज रूप में वापस दे दो, हो सकता है कि मेरे कल किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए, है ना। तो क्या हुआ कि वो गदगद हुआ और वो भागते हुए निकल गया। तो उसने थोड़ी दूर भागा तो उसने सोचा कि अरे रोज़ तो मैं चोरी करके जाता हूँ तो मुझे भागना पड़ता है, आज तो मैं गुरु के पास से कुछ लेकर के आया हूँ, तो फिर मुझे क्यों भागना पड़े। तो फिर वो धीरे धीरे चल के और अपने घर चला गया। फिर दूसरे दिन वो किसी चोरी में फिर पकड़ा गया। तो क्या होता है कि उसको पकड़ के जज के पास में ले जाते हैं। तो अब जज उसकी कुछ भी निर्णय नहीं कर पाते कि इसको क्या सजा दी जाए। तो फिर वो कहते हैं कि तुम किसी गवाह को बुलाओ। तो वो उसी साधु को गवाह के रूप में बुलाता है वो चोर। तो आप इनको जानते हैं क्या? हाँ, ये तो मेरे मित्र हैं, मैंने इनसे 1 रुपया कर्ज का भी लिया है। तो उसको बरी कर दिया, चोर को कोई भी सजा नहीं दी। तो प्रेम का कितना फर्क पड़ता है। मैं चोर का मन भी बदल गया और वो साधु के चरणों में आ गया, बोला कि मैं पहले तो भागने के लिए आया था, लेकिन अब मैं आपके पास रहने के लिए आया हूँ। जब हम क्रोध करते हैं, किसी भी व्यक्ति से क्रोध करते हैं, तो हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। तो 1500 कोशिकाएं घट जाती हैं जब हम क्रोध करते हैं। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर 1600 रक्त कणिकाएं बढ़ जाती हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र में आया है, काय वांग मने कर्म योगा, है ना। शुभ कर्म करते हैं, मन वचन काय से कोई भी शुभ क्रिया करते हैं तो शुभ का बंध होता है, और अशुभ क्रिया करते हैं तो अशुभ का बंध होता है। तो हमें अपने विचारों को सदैव प्रेम, अब सामायिक पाठ में भी आता है प्रेम भाव, पहली लाइन है, प्रेम भाव हो सब जीवों से। प्रत्येक प्राणी मात्र में
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कैसा भी कोई हो, पशु पक्षी क्यों ना हो, कोई भी जीव अजीब कोई भी हो, सबको हमें प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे आचार्य भगवान क्यों इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं? क्योंकि वो चाहे कोई बच्चा भी क्यों ना हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई पशु पक्षी क्यों ना हो, सबके प्रति इतना प्रेम वात्सल्य रखते हैं कि आप जैसे उनके आवामंडल में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो आप उनसे जुड़ जाता है। क्या कारण है? सिर्फ प्रेम और वात्सल्य। तो हम भी किसी से प्रेम करते हैं तो जैसे हम हंसते हैं तो सामने वाला भी हमसे हंस के बात करता है। तो सदैव और गुस्से में करेंगे तो वो कहे अरे ये तो ऐसा ही है, वो चल देता है, किनारा कर लेता है। तो हमको हमेशा प्रेम से बात करना चाहिए। एक बार की बात है, उदयपुर में एक लड़की आई थी, उसके नसों में कुछ तकलीफ हो गई थी। तो क्या हुआ कि उसने तो कहा कि मेरे को गुरुदेव के पास में जाना है, लेकिन परिवार वाले माने नहीं और उसको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ सब डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी ने भी सबने ऐसा बोल दिया कि इनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि नसों में गड़बड़ी है, उससे इनके पूरे शरीर पे इफेक्ट हो गया है। ना ये बोल सकते, ना चल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इतना इफेक्ट हो गया। और अच्छी खासी लड़की थी, अचानक हो गया ऐसा, कोई नसों में इफेक्ट हो गया। तो उसने कहा कि मेरे को तो गुरुदेव के पास ले जाओ। जैसे ही गुरुदेव के पास लाए, गुरुदेव ने को बताया उन्होंने, तो गुरुदेव ने कहा कि इनको यहाँ 1 महीने रखो और कमंडल का पानी दिया उसको और रोज अभिषेक करो, ये ठीक हो जाएंगे। तो उनका स्वास्थ्य 1 महीने रहे वो और बिल्कुल एकदम अच्छा हो गए। यहाँ से जब गए तो एकदम बोलते हुए चलते फिरते हुए गए, और कहाँ एकदम ऐसी हालत में आए थे। और कल का किस्सा तो सबने ही देख लिया होगा, कल महाराज जी ने बोला था। तो वो छोटा सा बच्चा कितना अच्छा प्रगति कर गया। जब बोलो आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की।